जय हिंद दोस्तों। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले एक सप्ताह का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क जो है इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अब चलिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी को झारखंड का भी गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। राजधानी इसका कहाँ पे? देहरादून है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। लोकसभा यहाँ की सीटें कितनी है? 5। और राज्यसभा की कितनी है? 3। और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 71 है। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ये सब कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर कौन बन गई है? तो युवा मेयर जो बनी है वो है आर्य राजेंद्रन। आप फोटो में देख सकते हैं, 21 वर्ष की है और केरल के तिरुवनंतपुरम निगम के ये मेयर बनी है हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न है, दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर किसे चुना गया है? तो दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर जो चुना गया है विराट कोहली को। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट मैच, T20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं और उन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़े हैं। विराट कोहली की बात कर रहे हैं। ये इस दशक कहने का मतलब है 2010 से 2020 तक ये जो दशक है इसमें कुल 66 शतक इन्होंने जड़े हैं और 94 अर्धशतक। कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 रन से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दशक कहने का मतलब है 2010 से लेकर के 2020 तक ये एक दशक हुआ, तो इस दशक के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। और 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोवस्की को। और इस दशक के बेस्ट कोच का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है पेप गार्डियोला को। और 2020 वर्ष का जो बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है वो है हैंस फ्लिप को। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली अभियान शुरू किया है? तो राग भोपाली अभियान जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। और किस लिए शुरू की है? तो जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीटें 11 है और लोकसभा की सीटें 29 है। विधानसभा की सीटें 230 है। और यहाँ पे जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं वो है कान्हा किशनरी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क और संजय वन विहार। ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अपने 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो है भारत, जिन्होंने हाल ही में अपने 8 तटों पर ब्लू फ्लैग फहराए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में 2 दिवसीय पासेज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है वियतनाम के बीच। भारत और वियतनाम के बीच पासेज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है, वो भी दक्षिण चीन सागर में। अगला प्रश्न है, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है किसे? MS धोनी को। और ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? आने की दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है मेल में? तो वो चुना गया है विराट कोहली को। और ICC मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर
वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को। और टी20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड राशिद खान को। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड वो चुना गया स्टीव स्मिथ को। और आईसीसी मैन के एसोसिएट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो कॉयल क्रोएजर को, जो स्कॉटलैंड के हैं। अब ओमेन में देख लेते हैं। ओमेन में जो चुना गया है रैसेल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो वो है एलिस पेरी को। एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे चुना गया है? तो एलिस पेरी को ही चुना गया है। अगला है टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी, यानी टी20 में, वनडे में और पूरा डिकेड में सर्वश्रेष्ठ जो प्लेयर है वो चुना गया है एलिस पेरी को। और आईसीसी ओमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो चुना गया है वो है कैथरीन ब्रायस को, जो स्कॉटलैंड के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार ने जीता है। चलिए बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है। अभी हाल ही के एग्जाम जो हुआ था एनटीपीसी, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो हो गया फागू चौहान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? नीतीश कुमार, जो हाल ही के चुनाव में बने हैं। और इसके पहले भी नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री थे। विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनीय है। विधान परिषद की जो सीटें यहाँ पे 75 है और विधानसभा की सीटें 243 है। यहाँ पर राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तो वो किया है नई दिल्ली में। चलिए अब नई दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 3 हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो वो है नीतल नारंग। किसकी महिला अध्यक्ष बनी है? तो SFI यानी कि सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा मीन्स DGAFMS जो तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए होता है, इसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया वाइस एडमिरल रजत दत्ता को। अगला प्रश्न है, ओडिशा के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है S महापात्रा को। ओडिशा के मुख्य सचिव बनाया गया है S महापात्रा को। चलिए ओडिशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ के जो प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वन प्राणी जो अभ्यारण्य है वो है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, यानी कि 7 कोस दूर है। डिब्रूगढ़ वन प्राणी अभ्यारण्य, सिंपलीपाल किसी लड़की का नाम जैसा लग रहा है सुनने में, वैसे मात कर सकते हैं। गहिर मत्था, जैसे गांव देहात में ना बोलता है अरे माथा में गहरा चोट लगल है, तो इससे याद कर सकते हैं गहिर मत्था यानी कि माथा में गहरा चोट लगा हुआ है। गहिर मत्था मरीन सेंचुरी। भीतर कनिका नेशनल पार्क, जैसे ना बोलता है भीतर कनिका, इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे गहिर मत्था यानी कि माथा में गहरा चोट लग गया तो भीतर भीतर कनकनाता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं गहिर मत्था, माथा में गहरा चोट लग गया जिससे भीतर कनकना रहा है, तो भीतर कनिका हो गया, भीतर कनिका नेशनल पार्क। और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का से ऐसे आप याद रख सकते हैं कि उड़ीसा में ही चिल्का झील है, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, या फिर विश्व का वो कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा समुद्री झील है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस टाइगर रिजर्व में की गई है? तो वो किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में है। अभी हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है उसको यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके द्वारा समुद्र से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो वो क्या है? डिजिटल ओशियन।
और ये जो संगठन है INCOIS, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा नियमित आपूर्तिकर्ता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत की पहली निजी कंपनी कौन है? तो वो है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वदेशी निमोनिया टीके का जो नाम है न्यूमोसिल है। क्या नाम है? न्यूमोसिल। इसका जो स्पेलिंग है P से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से विनोद कुमार यादव को सम्मानित किया गया है, जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस राज्य को हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो वो किया गया है नागालैंड को। देखिए, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केंद्र सरकार ने इसे 6 महीनों की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागालैंड, इसका गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफियू रियो, राज्यपाल यहाँ के है रविंद्र नारायण रवि, और विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीटें हैं। हाल ही में यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया गया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 96वें तानसेन संगीत समारोह में किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में 96वां तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पंडित सतीश व्यास को, जो संतूर वादक है, इसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर IL-38SD एयरक्राफ्ट से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और तो उस एयर कंटेनर का नाम क्या है? तो उस एयर कंटेनर का नाम है सहायक NG, जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज लाता रहूं। धन्यवाद।